हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में प्रकाश। यूआईआईसी यानी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर के पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है। जर्नलिस्ट कैडर एंड स्पेशलिस्ट कैडर दोनों में ही वैकेंसीज रिलीज की गई है। अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा रहने वाला है, एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा रहने वाला है। साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ सिलेबस क्या रहती है, पिछली जो रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें क्या कट ऑफ गया था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ज्वाइन करने के बाद आपको कितनी सैलरी मिलती है, सैलरी के अलावा क्या क्या पर्क्स लंचेस एंड बेनिफिट्स आपको मिलते हैं उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, वर्क कल्चर कैसा रहता है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी रहती है, ड्यूटी टाइमिंग्स क्या रहती है। साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ पोस्टिंग कहाँ मिलती है, ट्रांसफर्स कितने टाइम बाद आपको मिलता है, प्रमोशन में कितना टाइम लग जाता है, एंड ये जॉब ओवरऑल आपके लिए कैसी है, क्या यहाँ आपको फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं। सारी चीजों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। तो नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। 15 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर के बीच आप अप्लाई कर सकते हो और इसकी जो ऑनलाइन एग्जाम है ये 14 दिसंबर को होगी। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ आपको 1000 रुपीज पे करना होगा, और अगर आप SC ST या PWD कैंडिडेट हो तो आपको 250 रुपीज पे करना होगा। देखिए यहाँ स्पेशलिस्ट कैडर में 100 वैकेंसी रिलीज की गई है और जर्नलिस्ट कैडर में भी 100 वैकेंसी रिलीज की गई है। यहाँ पे आप वैकेंसी देख सकते हो कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है। एज लिमिट की बात करते हैं तो अप्लाई करने की एज मिनिमम 21 ईयर से मैक्सिमम 30 ईयर्स है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और SC ST कैटेगरी के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है, OBC कैंडिडेट्स को 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन, एंड PWD कैंडिडेट्स को 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज में। एलिजिबिलिटी क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है या फिर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है और आपके मिनिमम 60% मार्क्स है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसा भी होता है कि अगर आपके ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स नहीं है लेकिन अगर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% है तो भी आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहोगे। SC ST कैंडिडेट्स के लिए 55% ही है। तो यहाँ हम केवल जर्नलिस्ट कैडर की ही बात करने वाले हैं। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन टेस्ट देना होगा। ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट जो होगा ये कंप्यूटर बेस्ड रहेगा एंड इसमें ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों ही टेस्ट रहेगा एंड दोनों ही ऑनलाइन होंगे। ऑब्जेक्टिव टेस्ट की बात करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ रीजनिंग में 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 50 रहेगा। हर क्वेश्चन यहाँ पे 1 मार्क्स का रहता है। रीजनिंग में 40 मिनट्स का टाइम मिल जाता है। इंग्लिश की बात करें तो 50 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 60 रहेगा, 40 मिनट्स का टाइम मिलेगा। क्वांट में 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 50 मार्क्स का ये टेस्ट रहेगा, 30 मिनट्स का टाइम मिल जाता है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस जिसमें फाइनेंशियल सेक्टर से भी काफी क्वेश्चंस रहेंगे, 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स का आपका टेस्ट रहेगा एंड 25 मिनट्स का टाइम मिल जाता है। कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर से 20 क्वेश्चंस पूछेंगे, 40 मार्क्स का टेस्ट होगा, 15 मिनट्स का टाइम मिल जाएगा। कंप्यूटर एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है क्योंकि कल 20 क्वेश्चंस रहेंगे और यहाँ देख सकते हो 40 मार्क्स का आपका ये रहने वाला है सेक्शन, तो इसकी आपको तैयारी अच्छे से करनी होगी। तो टोटल 200 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, टोटल 250 मार्क्स का आपका टेस्ट रहेगा। इसके लिए आपको 150 मिनट्स का टाइम मिलेगा और यहाँ 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी रहती है ऑब्जेक्टिव टेस्ट में। सेक्शनल कट ऑफ एंड ओवरऑल कट ऑफ दोनों ही आपको क्लियर करना होगा क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद सेम डे में आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो होगा ये केवल क्वालिफाइंग रहेगा। 30 मिनट्स का आपका टेस्ट होगा, 30 मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा जिसमें लेटर राइटिंग आपका रहेगा 10 मार्क्स का एंड इससे आपको लिखना होगा ये 20 मार्क्स का रहेगा। सिलेबस की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है बिल्कुल जो आपका बैंकिंग सेक्शन और बैंकिंग के जो एग्जाम्स होते हैं उसका जैसा पैटर्न रहता है वैसे ही उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। किन किन सेक्शन से किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो इंग्लिश में जो बेसिक चीजें रहती है उसी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्लोज टेस्ट है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, पैराजम्बल्स है, एरर डिटेक्शन है, उस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, इनइक्वालिटीज, सिलोजिज्म है, देन इनपुट आउटपुट है, ब्लड रिलेशन है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे। क्वांट की बात करें तो सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशंस, नंबर सीरीज, इनइक्वालिटी, अरिथमेटिक, डेटा इंटरप्रिटेशन, इससे क्वेश्चंस पूछेंगे। जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो यहाँ फाइनेंशियल सेक्शन से भी काफी क्वेश्चंस पूछेंगे, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। और बाकी कंट्रीज कैपिटल, फेमस बुक्स एंड ऑथर्स, करंट अफेयर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल साइंस से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मेनली यहाँ पे आपको जो करंट अफेयर्स है एंड फाइनेंशियल सेक्शंस के जो क्वेश्चंस है उसकी आपको तैयारी करनी होगी। उसके बाद अगर बात करें कंप्यूटर नॉलेज की तो कंप्यूटर के जो बेसिक क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे, कंप्यूटर रिलेटेड विंडोज से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, देन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के फंडामेंटल्स है, उसके बाद इंटरनेट रिलेटेड, वेब रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो उसकी आपको तैयारी अच्छे से करनी होगी। ये पूरी सिलेबस की PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दे रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां जाके पूरा सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। ऑनलाइन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और फाइनल सिलेक्शन ऑनलाइन टेस्ट प्लस इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे होगा, लेकिन ऑनलाइन टेस्ट में जो आपके ऑब्जेक्टिव मार्क्स है उसी को कंसिडर किया जाएगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो होगा
वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, उसमें केवल आपको जो मिनिमम कट ऑफ है वही क्लियर करना होगा। चलिए बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की। तो इससे पहले जो रिक्रूटमेंट हुई थी ये एक्चुअली इसी साल हुई है, 2024 में ही हुई है। और उस समय 250 पोस्ट निकली हुई थी जर्नलिस्ट कैडर की, इस बार 100 पोस्ट ही निकली हुई है जर्नलिस्ट कैडर में। और जो एग्जाम हुआ था उसमें, जो पिछली बार जो रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें क्या हुआ था कि उसमें डिस्क्रिप्टिव सेक्शन नहीं था, केवल जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वही था। ऑब्जेक्टिव टेस्ट केवल आपको देना था, 200 मार्क्स का आपका टेस्ट हुआ था। तो यहाँ जो आप कट ऑफ देख रहे हो ये आउट ऑफ 200 मार्क्स है। तो अनरिजर्व में कट ऑफ गई हुई है 127.75, एससी के लिए 107.75 है, एसटी के लिए 97.75 है, ओबीसी के लिए 119.75 है, ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ गई है 120, देन पीडब्ल्यूडी के लिए 111.75, 76.5, 104 एंड 86.5। तो ऐसे करके कट ऑफ गई है। आउट ऑफ 200 मार्क्स है, इस बार आउट ऑफ 250 मार्क्स रहेगी, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न उन्होंने थोड़ा चेंज कर दिया है। ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ भी रहती है। सेक्शन वाइज कट ऑफ की अगर बात करें तो रीजनिंग के लिए कट ऑफ गई थी आउट ऑफ 50 मार्क्स 5 मार्क्स। देन हर सेक्शन के लिए आप देखोगे तो सेक्शन वाइज जो कट ऑफ है वो 5 मार्क्स ही है। तो आपको टारगेट करके चलना है कि मिनिमम 5 मार्क्स तो आपको स्कोर करना होगा हर सेक्शन में। चलिए बात कर लेते हैं सैलरी की। तो जैसा कि इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो बेसिक पे रहेगी आपकी 50,925 रहेगी, और बहुत सारे आपको अलाउंसेस मिल जाएंगे, एचआरए मिलेगा, डीए मिलेगा और बाकी पर्क्स वगैरह मिलते हैं। तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी रहेगी, ग्रॉस पे बनेगी ज्वाइन करने के साथ ही, वो 88,000 रहेगी। इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं, जैसे मेडिकल फैसिलिटी आपको मिल जाती है, अगर आप फेस्टिवल एडवांस ले सकते हो, आपको कार लोन लेना है, होम लोन लेना है, तो काफ़ी कम सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट पे आपको मिल जाता है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती है। अगर आपकी पोस्टिंग किसी बड़े शहर में हो रही है तो आप लीज अकोमोडेशन भी ले सकते हो, उसकी फैसिलिटी यहाँ पे है। पोस्टिंग की बात कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ये जो इसकी जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपकी जो पोस्टिंग होगी वो साउथ रीजन में हो सकती है, साउथ जोन में हो सकती है, या फिर वेस्ट जोन में बहुत डिमांड रहती है तो वेस्ट जोन में भी आपकी पोस्टिंग होती है। तो ऐसा नहीं है कि फिक्स है कि वहीं पे आपकी पोस्टिंग होगी। आप बहुत बार ऐसा भी होता है कि अगर आपके होम के नियर बाई अगर कहीं वैकेंसी है तो वहां पे भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। खास करके गर्ल्स के लिए अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपके होम रीजन के आसपास ही आपको पोस्टिंग मिल जाती है। ठीक है, अगर वैकेंसी रहेगी, सब्जेक्ट टू वैकेंसी ये होता है। और जब आपकी पोस्टिंग हो जाएगी एक जगह पे तो एटलीस्ट वहां पे आपको 5 इयर्स वर्क करना होगा, उसके बाद ही आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ट्रांसफर्स म्यूचुअल ग्राउंड पे भी होते हैं, म्यूचुअल ट्रांसफर्स आप ले सकते हो, या फिर स्पाउस ग्राउंड पे बेसिस पे भी आप ट्रांसफर ले सकते हो। ज्वाइन करने के बाद आपकी यहाँ पे 1 ईयर की प्रोबेशन पीरियड रहती है, उसके बाद आपका कंफर्मेशन होता है। और यहाँ पे सबसे बड़ा है बॉन्ड अमाउंट, यहाँ पे आपका 5 इयर्स का बॉन्ड रहता है ज्वाइन करने के बाद। ठीक है, तो कितना अमाउंट रहता है तो 6 मंथ्स की आपकी जो ग्रॉस सैलरी रहेगी, तो यहाँ पे जैसे कि ग्रॉस सैलरी 88,000 है, तो 88,000 इंटू 6 मंथ्स प्लस 35,000 एक्स्ट्रा, ये आपका बॉन्ड अमाउंट रहेगा। अगर आप विद इन ज्वाइनिंग के विद इन 6 मंथ्स ज्वाइन करते हो, रिजाइन करना चाहते हो, ठीक है, छोड़ना चाहते हो, और प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद अगर आप छोड़ना चाहते हो तो फिर ये प्रोपोर्शनेट अमाउंट रहता है, यानी कि जो टोटल अमाउंट बन रहा है इसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट है वो आप पे करके मतलब जा सकते हो अगर आप रिजाइन करना चाहते हो। प्रमोशन की बात करते हैं तो यहाँ ज्वाइन करने के बाद आपको 3 to 4 इयर्स वर्क करना होगा, उसके बाद आपके प्रमोशंस होते हैं। देखिए नॉर्मली बैंक में देखा जाता है कि लोग प्रमोशन नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि जब आप प्रमोशन लेते हो तो आपका वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपका वर्क बहुत ज़्यादा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पे जो प्रमोशंस होते हैं वो बहुत लोग लेते हैं, ईजिली लेते हैं। और प्रमोशन लेने के बाद ये भी होता है कि अगर आप जैसे साउथ जोन में हो या वेस्ट जोन में हो, आप अपने जोन में जाना चाहते हो, ईस्ट जोन में, नॉर्थ जोन में, तो आप इजीली जा सकते हो प्रमोशन लेकर। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाती है। जॉब प्रोफाइल क्या रहती है तो यहाँ पे जो आपका वर्क रहता है मोस्टली ऑफिस वर्क रहेगा, कंप्यूटर रिलेटेड वर्क रहेगा, इंश्योरेंस के क्लेम्स वगैरह आते हैं तो उसकी आपको सेटलमेंट करनी है, आपको रिस्क असेसमेंट करना है कि कोई किसी ने इंश्योरेंस के लिए अप्लाई किया तो क्या उसे इंश्योरेंस देना चाहिए, नहीं ये नहीं देना चाहिए, या फिर सेटलमेंट के लिए कितना अमाउंट देना है, कैसे करना है, वो जो पूरा प्रोसेस रहता है, फाइल वर्क वगैरह रहता है, वो सारी चीज़ आपको हैंडलिंग करनी होती है। डे टू डे ब्रांच के जो ऑपरेशंस होते हैं वो आपको रन करना होता है। और पब्लिक डीलिंग की अगर बात करें तो यहाँ मतलब बहुत कम पब्लिक डीलिंग होती है। जैसे बैंक से आप कंपेयर करोगे तो उसके कंपेरिजन में बहुत कम पब्लिक डीलिंग रहती है। बहुत ज़्यादा क्रॉस सेलिंग वगैरह नहीं आपको करना होता है, इंश्योरेंस सेल करना आपका काम नहीं रहता, उसके लिए इंश्योरेंस एजेंट रहते हैं, बस आप उनके थोड़ा एडवाइस करते हो, और मतलब एज ए टीम आपको वर्क करना होता है। मोस्टली आप समझ सकते हो एज आप इंचार्ज काम करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं रहता है। और मंडे टू फ्राइडे ऑफिस रहती है, ये सबसे अच्छी बात है। सैटरडे संडे कंप्लीट आपका ऑफ रहता है, जितने भी पब्लिक हॉलीडेज वगैरह रहते हैं, फेस्टिवल्स रहते हैं, सब में आपको ऑफ मिल जाता है, तो वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत अच्छी रहती है। 10 to 5 की आपकी जॉब रहती है,
और ऐसा नहीं है कि 10 to 5 है तो वो 5 एक्सटेंड होता है। कई बार ऐसा होता है कि 4 बजे भी आप मतलब रिलैक्स हो जाते हो, काम पूरा कंप्लीट हो जाता है तो आप खेल सकते हो, या और भी जो चीज़ें रहती है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल रहती है, टेबल टेनिस वगैरह। वो डिपेंड करता है कौन से ऑफिस में आपकी पोस्टिंग हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब वर्क कल्चर भी काफ़ी सही रहता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको वर्कलोड है, बहुत ज़्यादा आपको काम करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जॉब प्रोफाइल भी बहुत अच्छी है, वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत अच्छा रहता है। क्या यहाँ आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो देखिए, डेफिनेटली आपको यहाँ अप्लाई ज़रूर करना चाहिए, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जॉब प्रोफाइल आपको बहुत अच्छी मिल जा रही है। पब्लिक डीलिंग बिल्कुल भी ना के बराबर पब्लिक डीलिंग है, पब्लिक डीलिंग नहीं करना है, वर्कलोड बहुत कम रहता है, सैलरी बहुत अच्छी मिल जाती है, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा रहता है क्योंकि केवल 10 to 5 की जॉब है और साथ ही साथ मंडे टू फ्राइडे ही ऑफिस है, सैटरडे संडे ऑफ मिल जाता है, तो फैमिली के लिए भी आपके पास पूरा टाइम रहता है। इवन अगर आप दूसरे बड़े एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो, आरबीआई की तैयारी करना चाहते हो, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, तो भी यहाँ पे आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा। तो ये थी सारी डिटेल्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पोस्ट के लिए। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है, कुछ कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।